नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो कि बायोलॉजी का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है ग्रंथि तंत्र या ग्लैंडुलर सिस्टम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो ग्रंथि तंत्र है उसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं या अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है, या तो इसको एंडोक्राइन इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और इसी को अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ग्लैंड की बात करेंगे कि ग्रंथि किसे कहते हैं और ग्रंथि के क्या कार्य हैं। उसके बाद में इससे कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं और एंजाइम्स कहते हैं, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, कि कितने प्रकार की हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि का कार्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, आप भावुक हो रहे हैं, या फिर आपको नींद आ रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो इन सारी एक्टिविटीज को हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। वो किस प्रकार करता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के सारे अंगों को सिग्नल भेजता है कि भैया मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, तो हमारा जो ब्रेन है वो आपकी एक ग्रंथि होती है, इसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, उसको सिग्नल भेजेगा कि आप अब एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव कीजिए, सीक्रेशन कीजिए, कि आपको जैसे ही एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन होगा, स्राव होगा, तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज हम पढ़ेंगे कि हमारी कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, वो कैसे हमारी एक्टिविटीज को नियंत्रित करती हैं, कैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स को रेगुलेट करती है। तो बात करते हैं ग्रंथि की। तो ग्रंथि हमारे शरीर के वैसे अंग होते हैं, वैसे अंग जो तरल पदार्थों का या तरल पदार्थ जिसमें हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम का सीक्रेशन करती है, स्राव करती है। और ये किस प्रकार हमारी एक्टिविटीज को नियंत्रित करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथि तंत्र की। जैसे मैंने बताया, हमारी ह्यूमन बॉडी के सारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना किसका काम है, ग्रंथि तंत्र का। तो हम ग्लैंडुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो इसको लिखेंगे टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, ग्रंथि तंत्र करता है। और ग्रंथि तंत्र जो एंडोक्राइन सिस्टम हमने कहा, अंतःस्रावी तंत्र कहा है, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसकी स्टडी को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। फिर बात करते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स की, कि जो तरल पदार्थ हैं जो सीक्रेट होते हैं हमारे ग्रंथि के द्वारा, वो हमारे ब्लड के द्वारा कहां पहुंचते हैं, जिस पार्ट को एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उस पार्ट तक पहुंचते हैं, और ये उसकी एक्टिविटी की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हार्मोन की, कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन हमारे शरीर के ऐसे पदार्थ हैं, ध्यान रखिए, जब अपन स्राव की बात करते हैं, सीक्रेशन होता है, तो सबसे पहला जो हार्मोन था, पहला हार्मोन जिसकी खोज की गई थी वो था सीक्रेटिन। और हार्मोन की खोज किसने की है, हार्मोन की खोज दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टर्लिंग और बेलिस। स्टर्लिंग और बेलिस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1905 में एक हार्मोन खोजा जिसका नाम था सीक्रेटिन। और इस सीक्रेटिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो हमारा अग्न्याशय होता है, पैंक्रियाज होता है, उस पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस के लिए एक्साइट करता है उसको, कि भैया जो अग्न्याशय होता है उससे कहता है, ये हार्मोन सीक्रेटिन नामक हार्मोन कहता है कि भैया अग्न्याशय जी, आप है जो अपने अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस है, अग्न्याशिक रस है, उसको
सीक्रेट करो, उसका स्राव करो। तो हम कह सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशयिक रस को स्रावित करने के लिए एक्साइट करता है। उसके बाद आती है कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है। तो हार्मोन की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सारे हार्मोन्स है वो प्रोटीन से बने हुए नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जबकि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये प्रोटीन नहीं होते हैं और ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स की बात करेंगे, ये प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। नंबर दूसरी बात करेंगे कि हार्मोन में ये एक से ज्यादा रिएक्शन पर काम करते हैं, एक से ज्यादा रिएक्शन पर कार्य करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल ओनली एक रिएक्शन पर कार्य करते हैं, सपोज किसी व्यक्ति को खाते खाते पढ़ाई करनी है या फिर सोते सोते सपने देखने हैं, तो ये उसमें कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, सीक्रेशन होता है, उसके कारण वो एक से ज्यादा रिएक्शंस पर कार्य कर सकता है। जबकि एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स हैं वो केवल एक रिएक्शन पर कार्य करते हैं। तीसरी बात करते हैं इसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। जो हार्मोन होते हैं वो उनका इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और जो अपने एंजाइम्स होते हैं उनका होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो अग्न्याशय है उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन। यदि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ध्यान रखेंगे एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब यदि आपने इंसुलिन हार्मोन या डायबिटीज को कंट्रोल करने के कुछ उपचार किए, ट्रीटमेंट किए हैं, तो ये एक ऐसा हार्मोन है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये नहीं है कि आपने जैसे ही ट्रीटमेंट लिया और आपका जो डायबिटीज है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता। वो केवल कंट्रोल हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या नेक के पास में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, और उस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और वो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है शरीर की, उसको बढ़ाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। अब इस जड़ मानवता बीमारी में क्या होता है कि 30 से 40 साल का व्यक्ति भी 8 से 10 साल का लगता है, उसका दिमाग उस बच्चे के समान होता है। अब चूंकि ये ऐसी बीमारी है जो अचानक तो खत्म हो नहीं सकती, लॉन्ग टर्म इफेक्ट तक इसका रहता है। फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करेंगे, एंजाइम्स जो होते हैं उनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। एंजाइम्स की बात करते हैं तो हमारी जो सलाइवा होती है, हमारी जो लार होती है, उसके अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और वो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। जैसे ही हमने कुछ खाया उसमें उसको जो टाइलिन नामक एंजाइम मिला और उसने हमारे भोजन को पचाया या स्टार्च का पाचन किया और वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वो सालों साल चलता रहेगा। तो एंजाइम का काम इतना सा रहता है कि जैसे ही वो स्टार्च का पाचन करता है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और जो एंजाइम्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है। टाइप ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो जब टाइप ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां निकलकर सामने आती है। तो सबसे पहले चूंकि अंतःस्रावी तंत्र की बात कर रहे हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां आएंगी, शरीर के अंदर होंगी। और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और मिश्रित ग्रंथियां भी होती है। तो सबसे पहली ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड, और नंबर दूसरी है जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और नंबर तीसरी है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो कि नाम से पता चल रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी, और ये है मिश्रित ग्रंथि। अब इनके फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये केवल और केवल हार्मोन्स का स्राव करती है, केवल हार्मोन्स का स्राव करती है, ये एंजाइम का स्राव नहीं करती। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं
ये हार्मोन्स का भी स्राव करती हैं और एंजाइम्स का भी स्राव करती हैं, दोनों का स्राव करती हैं, लेकिन एक साथ में नहीं करती। स्राव करती हैं लेकिन एक साथ में नहीं, इसको मैं लिख सकते हैं अपन, लेकिन एक साथ में नहीं करती है। जब एंजाइम का स्राव करेगी तब हार्मोन का स्राव नहीं करेंगी, और जब हार्मोन का स्राव करेंगी तब एंजाइम का स्राव नहीं करेंगी। और जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं ये दोनों का स्राव, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव एक साथ करती है, दोनों का स्राव एक साथ में करती है। और एग्जाम्पल कौन सा है इसका? एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, मतलब हमारा अग्न्याशय, इसका एग्जाम्पल है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब दूसरी बात करते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये नलिका विहीन होती है, या इसको कहते हैं डक्टलेस, इसमें कोई नली नहीं होती, नली विहीन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, विद डक्ट होती हैं या डक्ट युक्त होती हैं, विद डक्ट या नली युक्त। अच्छा, इसकी तीसरी बात करते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स का स्राव ये सीधे रक्त में करती है, हार्मोन को सीधे रक्त में या ब्लड में क्या करती है? सीक्रेट करती है, स्राव करती है। और ये नली जो होती है वो एंजाइम या हार्मोन को किसमें करती है? नली में स्राव करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार की ग्रंथियां, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है, फिर बात करेंगे हम छोटा मस्तिष्क है उस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, उसमें 9 प्रकार के कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि कौन कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।